हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है आज का वीडियो है कि क्या हम मोबाइल और लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे ई लर्निंग कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग मोबाइल पे भी, लैपटॉप पे भी और कंप्यूटर पे ई लर्निंग कर सकते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को पूछा था कि सर क्या हम लोग मोबाइल पे भी ई लर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर गूगल पे जाएं और डीजी शिपिंग STCW कोर्स लिखें। जैसे आप मोबाइल के ब्राउज़र पे लिखेंगे डीजी शिपिंग STCW कोर्स, और वैसे ही आपको पहला ऑप्शन दिखेगा गूगल पे जिसका है डीजी शिपिंग ई लर्निंग STCW मॉड्यूलर कोर्सेज करके एक ऑप्शन आएगा, जिसे क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन करने का पेज आ जाएगा जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। अभी यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे मिलेगा उसके लिए एक वीडियो हमने पहले ही बना चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जब आप इस पेज पे जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, और जब उससे पहले वो आपसे परमिशन मांगेगा कि आपको कैमरा यूज़ करने के लिए, तो आपको पहले अपना फ्रंट फेसिंग कैमरा की परमिशन देनी है और शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम टाइप करना है जो आपको ईमेल पे आया होगा। जनरली वो आपका ईमेल आईडी ही होता है, और उसके बाद पासवर्ड जो आपको ईमेल पे आया होता है जब आप एनरोल करते हैं वो टाइप करना है। फिर उसके बाद आपको नीचे जो कोड दिया हुआ है वो कोड को वेरीफाई करना है, और वो कोड वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो जैसे आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने दिखेगा कि 5 मिनट बाद का आपको इंटरवल का एक विंडो मिलता है, पीरियड मिलता है। तो जब आप लॉगिन को ट्राई करेंगे तो उसके 5 मिनट बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिर ऐसा करने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है। जब आपका 5 मिनट वेट ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करने को ट्राई करना है। जब आप वापस से इसको लॉगिन करेंगे 5 मिनट के विंडो के पीरियड के बाद, तभी वो आपको अलाउ करेगा। तो जब आप दोबारा से उस पेज पे 5 मिनट बाद जाएंगे तो वो फिर से आपसे परमिशन मांगेगा आपके कैमरा यूज़ करने के लिए। आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा की परमिशन देनी है। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम टाइप करना है जो कि बेसिकली आपका ईमेल आईडी ही होगा, और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद जो आपको कोड दिया गया है वो कोड को वेरीफाई करना है। जैसे आप उस कोड को वेरीफाई कर देंगे उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए अलाउ करेगा। जब आप इस प्रोसेस में होंगे तो इस यूज़र नेम और लॉगिन डालने के बाद फिर वो आपका फेस वेरिफिकेशन करेगा। जिनको फेस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है उनको पता होना चाहिए कि हमें एक और वीडियो है जिसमें कि आपको फ़ोटो अपनी दोबारा से डाल के फेस को वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल आप उस वीडियो के बारे में आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के वो आपसे फेस वेरिफिकेशन की परमिशन मांगेगा, फिर आपका फेस वेरीफाई करेगा। आपको वहाँ पे दी हुई बटन को इस कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना है, और कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा जिस सब्जेक्ट और जिस कोर्स के लिए आपने एनरोल किया है। फिर आपको जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप मोबाइल पे एक्सेस करते हैं तो आपको पूरा फुल स्क्रीन व्यू नहीं मिलता है इस चीज़ का। तो आपको फुल स्क्रीन व्यू नहीं मिलता है, उसकी वजह से आप पूरी चीज़ एक साथ पढ़ नहीं सकते। जब आप अपने उस पर लॉगिन करेंगे, कोर्स पे लॉगिन करेंगे रीड करने के लिए, तो भी आपके सामने यही प्रॉब्लम आएगा कि आपको फुल स्क्रीन व्यू नहीं मिलेगा उसे पढ़ने के लिए। तो आपको ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब मोबाइल यूज़र्स जो लोग ई लर्निंग कर रहे हैं उनको ये फुल स्क्रीन व्यू नहीं मिलता है। हालांकि इस पेज को अगर आपको पूरा देखना है तो आपको ऊपर एक हाइड TOC वाली बटन है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस बटन पे क्लिक कर देंगे वैसे ही वो फुल व्यू में आ जाएगा। जैसे ही वो आपके सामने फुल व्यू में आ जाएगा तो आपको काफ़ी हद तक पेज पूरा दिखने लग जाता है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी चीज़ें नहीं दिखती हैं, जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाले जो पैराग्राफ हैं वो फिर भी कट रह जाते हैं। आपको मोबाइल पे अगर आप जितनी बार भी ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं, आपको फुल व्यू फुल स्क्रीन पे नहीं मिलता है। ये फुल व्यू और फुल स्क्रीन आपको लैपटॉप और कंप्यूटर में देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दोनों तरफ के पैराग्राफ कटे हुए दिखाई देंगे। आपको प्रॉपरली फुल रीडिंग करने को फुल स्क्रीन व्यू नहीं मिल पाता है। इसके बाद जब आप क्विज आंसर करने जाते हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक स्मॉल पैराग्राफ दिखते हैं। काफ़ी जो वर्ड की जो लेंथ है, वो वर्ड की जो हाइट है वो बहुत छोटी होती है। आपको काफ़ी कई बार जूम करना पड़ता है। जूम करने के बाद आपको आंसर करना पड़ेगा। इसमें दिक्कत यही है कि आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ देखने को नहीं मिल पाता है, और ज़्यादा जूम करने की वजह से आप पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ नहीं पाते हैं। फिर आपको इसमें आंसर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आंसर आप कर सकते हो, सिलेक्ट हो जाता है। काफ़ी जूम करने के बाद आपको सिलेक्ट करने को मिलता है। फिर जब आप उसको कम्प्लीटली आप कुछ आंसर कर देते हो तो उसके बाद आपको सबमिट वाली बटन दबानी है। सबमिट वाली बटन दबाते ही आपको मालूम चलेगा कि कितने रॉन्ग थे और कितने राइट थे, और जो क्वेश्चन रॉन्ग थे उनका राइट आंसर क्या था वो भी आपको दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। ये क्विज़ आपको रिकॉर्ड कर लेना है, साथ में आपको इस क्विज़ को ध्यान से सभी जहाँ जहाँ पे दिए हुए हैं बीच बीच में ये क्विज़ आएंगे वो करते जाना है, क्योंकि इस क्विज़ की वजह से आप बाद में असेसमेंट क्लियर करने में आपको क्विज़ बहुत हेल्प करते हैं। तो अब हम लोग क्विज़ करने के बाद फिर से वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद हमको फिर से नेक्स्ट वाली बटन दबा के अपना कोर्स को चालू करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है।
जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनको जनरली दिया होता है कि आपको 12 आवर्स का ये कोर्स करना होता है, तो आपको 12 आवर्स कंप्लीट करना है, भले ही आप मल्टीपल लॉगिन में करें। अगर आपने 12 आवर्स कंप्लीट नहीं किया और आप असेसमेंट देने गए तो आपको असेसमेंट देने को नहीं मिलेगा ई लर्निंग में। जैसे कि आप देख सकते हैं वो ऐसा कुछ दिखा देगा आपके सामने कि आपका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको कंप्लीट करना है टाइम और उसके बाद ही आप असेसमेंट देने आ सकते हैं। तो उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ है वो देखने के लिए आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना होता है, जो कि आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दी होती है। बट मोबाइल व्यू में फुल व्यू नहीं मिल पाता है, इसलिए वो दिख नहीं पाती है। तो जूम करके जैसे मैंने आपको दिखाया उस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल में वो रिपोर्ट भी नहीं दिखती है, जो कि कंप्यूटर और डेस्कटॉप पे दिखाई देती है। जो आपके लैपटॉप में है उसमें वो रिपोर्ट दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ एक सैम्पल कॉपी कि जब हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप को यूज़ करते हैं और उस वक्त हम लोग को कितना व्यू दिखाई देता है और वो रिपोर्ट दिखाई देती है कि नहीं देती है। तो इस वाले में जैसे कि आप देख सकते हैं कि फुल व्यू नहीं मिलता है, मोबाइल पे फुल व्यू नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं से कटा होता है। लेकिन जब आप यही चीज़ आप जब लैपटॉप पे लगाते हैं और देखते हैं और कंप्यूटर पे देखते हैं तो आपको फुल कोर्स का, फुल पेज का फुल व्यू मिल जाता है, फुल डिस्प्ले देखने को मिलता है। साइड में आपको असेसमेंट और रिपोर्ट लिखे हुए सारे ऑप्शन दिखते हैं। जब आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक PDF फाइल खुलती है जिसमें कि दिखाता है कि आपके अभी तक कितने मिनट हो गए हैं और आपको और कितने मिनट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। जैसे अगर आपको 12 घंटे चाहिए और आपके अगर 30 मिनट हुए हैं तो आपको पता है कि आपको और कितना टाइम लगेगा करने के लिए। तो अब मैं आपको STCW जो ई लर्निंग आप कंप्यूटर और PC के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं, मैं उसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि उसे कैसे किया जाए। डिजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाएं और डिजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाने के बाद आप फिर से ई लर्निंग पे जाएं। उस ई लर्निंग पे जाने के बाद मॉड्यूलर कोर्सेज में जाएं। मॉड्यूलर कोर्सेज में जाने के बाद आपको ई लॉगिन आएगा। उस लॉगिन में आपको जो पासवर्ड और ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपको मेल में आया था उसे एंटर कर दें। जैसे ही आप उसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे वैसे ही आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड वही है जो आपको ईमेल में आया था। तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें और नीचे जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा दिया हुआ है उसको एंटर करें और साइन इन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे इतना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, जो कि आपका फेस वेरिफिकेशन के लिए रेडी करेगा आपको। नीचे लिखा हुआ वेरीफाई फ़ोटो का बटन दबाएँ और वेरीफाई फ़ोटो का बटन दबाने के बाद आपका फ़ोटो वेरीफाई होगा, आपका फेस वेरीफाई हो जाएगा जो फ़ोटो आपने दिया हुआ है उससे, और आपका मेन सिलेबस खुल जाएगा। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज़ मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, तो फिर आप चाहें तो एक से ज़्यादा कोर्सेज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कोर्स में लिखा हुआ आया था कि 15 घंटे तक आपको कोर्स करना है, तो फिर इसलिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आएंगे, उस सब्जेक्ट में आप नेक्स्ट बटन दबाएं, क्विज़ आएगा, क्विज़ को आंसर करें, कोशिश करें 100% तक पूरा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद असेसमेंट पे जाएं। ध्यान रहे क्विज़ आपको कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट बटन दबा के धीरे धीरे आपको रीड करते हुए जाना है। और जब आपको यहाँ पे 100% आपका कंप्लीट हो जाए और जब आपके 15 घंटे कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही असेसमेंट पे जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि 15 घंटे जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप असेसमेंट पे जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो ये बात ध्यान से समझ लें। उसके बाद जब आपका 15 घंटे कंप्लीट हो जाए तो असेसमेंट पे जाएं और तब तक के लिए आप अपना क्विज़ आंसर करें और पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है कंप्लीट करें ताकि आपका 100% तक कंप्लीट हो जाए। अभी आप चाहें तो इस टॉपिक को धीरे धीरे डेली दिन में 4-4 घंटा करके 4 दिन में या 3 दिन में भी 15 घंटे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता कहाँ से चलेगा कि कितने घंटे बचे हैं। तो उसके लिए आपको जो ऊपर रिपोर्ट का मार्क दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसे क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें कि आपको दिखाई देगा कि अभी 15 घंटे में से कितने घंटे बचे हैं और आपने हर स्लाइड पे कितने घंटे बिताए हैं। तो इसका रिपोर्ट मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आपने रिपोर्ट पे क्लिक किया वैसे ही आपके सामने एक PDF फाइल आ गई है जिसमें कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी तक इसमें सिर्फ 10 मिनट और 45 सेकंड्स ही हुए हैं मेरा टाइम और मुझे 15 घंटे और करने हैं। तो ये 15 घंटे करने के लिए मैं हर 4-4 घंटे करके अगर 3 दिन भी करूँ तो भी मेरा हो जाएगा। तो ऐसे हिसाब से भी मैं चल सकता हूँ और इसमें मेरे को सारी डिटेल दिखाई देती है। ई लर्निंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमें ऑनलाइन कोर्स की बुकिंग करनी पड़ती है और इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है जो कि आप हमारे चैनल पे दूसरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि उनकी बुकिंग कैसे की जाए और उसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है।
यहाँ पे आज का वीडियो था कि ई लर्निंग मोबाइल से कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि आप मोबाइल से कर तो सकते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया, लेकिन आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आपको काफ़ी परेशानी होगी जहाँ पे आपको व्यू करने में, फुल स्क्रीन देखने में, और वर्ड्स की लेंथ जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, उसके लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा सजेशन तो यही है कि आप, अगर आपसे पॉसिबल है और आपके पास अगर लैपटॉप और कंप्यूटर है, तो प्लीज़ लैपटॉप और कंप्यूटर के थ्रू ही जाएं और ये सब प्रॉब्लम्स का सामना ना करें। क्योंकि इसमें जब आप आंसर करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और मोबाइल पे अगर आपने असेसमेंट किया तो आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका असेसमेंट में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि आप कोशिश करें कि आप मोबाइल की जगह कंप्यूटर और लैपटॉप पे ही इस कोर्स को करें। हालांकि ई लर्निंग आपको मोबाइल पे भी ओपन करने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था कि सर मोबाइल पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, मोबाइल पे कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से सजेशन यही है कि आप लोग इसे कंप्यूटर और लैपटॉप पे ही करें, ताकि आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए और आपको फुल स्क्रीन देखने को मिले और आपको असेसमेंट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू वेरी मच। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम उन पे भी कोशिश करेंगे कि उन पे भी वीडियो बना सकें।